रात को हमने नौमान फिश पॉइंट पे एक चीज़ गई थी, आज भी हम फिर दोबारा आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मेरे दोस्तों, तकरीबन 4 बजने वाले हैं और 2 घंटों का रास्ता है शहीदा कंडों तक या शहीदा डेरे तक। तो वही कड़ाकड़ पहाड़ दोबारा हम क्रॉस करेंगे, तो हमारे साथ रहिए, क्योंकि कल जो मनाजिर मुझसे अंधेरे की वजह से रह गए थे, बल्कि मुकम्मल मनाजिर रह गए थे पूरन से लेके यहाँ तक, तो आज मैं वो तमाम मनाजिर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो हमारे साथ रहिए। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बला वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह वस्समावातु मत्विय्यतुन बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। या सलाम सल्लिमना व सल्लिम मिन्ना, या सलाम सल्लिमना व सल्लिम मिन्ना, या सलाम सल्लिमना व सल्लिम मिन्ना। मेरे दोस्तों, सफ़र से मुतालिक़ तो इस्लाम कहता है सफ़र क़ित्अतुन मिनल अज़ाब। उसकी वजह भी यही है कि आप वहाँ अजनबी होते हैं, रास्ते भी आपके लिए अजनबी होते हैं और हर वक़्त आप एक गैर यकीनी सूरत हाल से मुश्किलात होते हैं। तो ये दुआएं जो हैं ना, ये बड़े मुआविन होते हैं इंसान में। माशाल्लाह साफ़ शफाफ रास्ता है, कारपेटेड सड़कें हैं, और जब माहौल ऐसा हो, मौसम भी मोतदिल हो, तो बंदे को और क्या चाहिए, बड़ा मज़ा आता है फिर। लेकिन काफ़ी दूर है हमारी मंजिल और दिन में टाइम भी कम है, बस हमारे पास 3-4 घंटे हैं, बल्कि 3 घंटे हैं, 4 नहीं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि कड़ाकड़ पहाड़ हम उजाले में, दिन के उजाले में जो है उसे क्रॉस कर सकें, फिर आगे अल्लाह मालिक। पूरा बुनेर दुकानों और मार्केटों से भरा पड़ा है। खाने का इंतज़ाम हमने अपने लिए कर लिया। अब ऊपर चोटी पे जाके हम खाना खाएंगे इंशाअल्लाह। तो ट्रैक भी बड़े अजीब होते हैं, सहर अंगेज़ होते हैं और इंजॉयबल होते हैं। बस इंसान में हिम्मत होनी चाहिए और वसाइल भी। कल हम इस सड़क पे उतर रहे थे, लेकिन हमें सिर्फ सड़क दिखाई दे रहा था, बाकी कुछ पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस ये काली पट्टी पकड़ी थी हमने और उतर रहे थे यहाँ तक कि अपनी मंजिल को पहुँच गए। कम अज़ कम हमें इतना अंदाज़ा हो रहा था कि इलाके जो भी है बड़े खूबसूरत इलाके हैं। वैसे भी हिली एरियाज़ जो होते हैं काफ़ी कीची होती हैं,
जाज़िब नज़र जैसे कहते हैं ना। और फिर जब आप पहली बार उसे देख लेते हैं तो फिर मज़ा दोबाला हो जाता है। पहाड़ के दामन में ये फैला हुआ बुनेर मैंने पहली बार देखा और बहुत अच्छा भी लगा। मैंने पहली बार किसी इलाके के लोग ऐसे भी देखे जो जैसे आप जब पूछ लेते हैं ना तो पहले वो आपके समझने की कोशिश करते हैं कि इसको किस बात की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। जब वो समझ जाते हैं तो फिर बहुत ही सहल अंदाज से, आसान अंदाज से आपको समझा देते हैं कि आपने ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। निहायत पोलाइटली, महज़्ज़ब अंदाज से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से। और ये मैंने आम लड़कों में ये आदत पाई, तो ऐसे भी मैं काफ़ी मुतासिर हुआ यहाँ के लोगों से। जैसे जैसे हम पहाड़ के करीब हो रहे हैं तो चढ़ाई भी शुरू हो रही है। जैसे जैसे पहाड़ के करीब जा रहा हूँ तो मौसम में भी तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ठंड होना भी शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले शहर की गर्मी हमें तंग कर रही थी। गागरा एख्तितामी TMA खुदा हाफिज़। गागरा एख्तितामी हुदूद ताना गागरा आगाज़ हुदूद चगरज़ई। अब हम चगरज़ई के हुदूद में आ गए जो कि तकरीबन मुकम्मल तौर पे हिली एरिया है। बड़े हसीन मनाजिर है। PSO पंप, नॉन कस्टम गाड़ी, बोदाल, ये चगरज़ई एरिया है। बोदाल आगे फिर बटाड़ा आता है या बटारा है, कोई एक नाम है। गवर्नमेंट हाई स्कूल, पुलिस स्टेशन बोदाल या बदाल, हाँ बोदाल है, बापे पेश है। अब हम बिल्कुल पहाड़ों में घुसने वाले हैं, एक पहाड़ के दामन में और दूसरे पहाड़ के करीब। हसीन मंज़र, दिलकश, पुरसुकून, सेहत अफ़ज़ा। बस जो भी हो, किसी भी इलाके की तरक्की कुशादा सड़कों में है। शोला कले गाँव पश्तो में इसको शोला गाँव कले कहते हैं उसको। और ये है शोला कले जो कि सामने है और यहाँ पर भी है। इस तरफ पे भी आबादी है और सामने असल आबादी है।
दुर्गा चीना, ये भी हमने क्रॉस कर दिया। सामने की सड़क देखे ज़रा, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए भाई, पूरन बटाड़ा बटाड़ा भी काफ़ी बड़ा बाज़ार है इसका। और इस रास्ते पे तकरीबन यही एक ही बाज़ार है चौबरजाई का, जिसका नाम है बटाड़ा, और आबादी के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ भी आबादी है और मकई की फसल काश की है इन्होंने। यहाँ पर मकई की फसल आम है, और क्लाउड बर्स्ट से, फ्लड से जितना भी ख़राब हुआ है वो सिर्फ यही मकई की फसल। वाह, जैसे जैसे आप किसी दरे के अंदर चले जाते हैं तो एक और मंज़र सामने आने लगता है और बड़ा मज़ा आता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। माशाल्लाह हर जगह काफ़ी आबाद है, इस सड़क पर भी। लेकिन रात को चूँकि अंधेरा था, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम ये समझ रहे थे कि बस एक बयाबान है। यहाँ से हम पहाड़ के दूसरी तरफ पे गए। आगाज़ हुदूद ताना गुलबांडी एरिया शुरू हो गया। काफ़ी बड़ी आबादी है यहाँ पर भी। इस लड़के से हम पूछेंगे तपोसो का टांगोड़ा नाम है इसका, और यहाँ भी उस साइड से पानी है, इस साइड से भी पानी है। क्लाउड बर्स्ट का ख़तरा तो असल यहाँ पे होना चाहिए। ये टांगोड़ा गांव की आबादी है और
एक दूसरे से जुड़ी आबादी है बहुत ज़्यादा। ते बते घर बने हैं ऊपर नीचे। ऐसा ही एक गांव अलाई में भी था जो कि ज़लज़ले में बुरी तरह कर ख़त्म हो गया था। यहाँ भी रिलीफ कैंप फ्लड ऑफ अफेक्शन। यहाँ पे फ्लड की वजह से काफ़ी नुकसान हुई हैं। अच्छा, इस तरफ से फ्लड आया था। इमदादी कैंप बराए सैलाब ज़दगान बुनेर, जमीयत उलमा इस्लाम मुनीर। जमीयत उलमा इस्लाम ने इस सैलाब में काफ़ी ताउन किया लोगों के साथ। जिन लोगों के छोटे कारोबार थे तो उनको दोबारा अपने कदमों पर खड़ा होने के लिए एक ज़बरदस्त इक़दाम किया है मुफ्ती फजल गफूर साहब ने। सरकला 10 किलोमीटर टोपा 17 किलोमीटर छोगा 25 किलोमीटर मातून 45 किलोमीटर गुम्बद पख्तूनख्वा हाईवेज। तो मेरे दोस्तों, इससे आगे गुलबांडी बाज़ार है और फिर आगे इंजरगई जो कि बुनेर का आखिरी गांव है। इसकी मुकम्मल वीडियो चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।